परमारधी शीतल जिनके अंग, ओरन को शीतल करें, दे दें अपना रंग। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। पारस में अरु संत में, बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेया श्री गिरी माँ जी, जिनकी कृपा से हमें जंगम तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सभी के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। जब यह आश्रम बना तो दशम पीठाधीश्वर महाराज श्री कहा करते थे, यहाँ अपनी कथा होगी। कई जगह हम देखते हैं कई प्रकार की कथाएं होती हैं। एकादश पीठाधीश्वर जी भी बहुत बार बताते हैं, नाचना गाना ये सब बहुत देखते हो, परंतु वेदांत यानी अपने आप की पहचान इस ब्रह्म विद्यापीठ में आपको कराई जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं कितने सुंदर प्रवचन हमें सुनने को मिल रहे हैं। कैलाश आश्रम के षष्ठ पीठाधीश्वर महाराज जी ने एक पुस्तक वेदांत रत्नाकर, जिसका पारायण हम उनकी निर्वाण तिथि पर और अष्टम पीठाधीश्वर महाराज जी की निर्वाण तिथि पर करते हैं। उसमें एक श्लोक है कि यह आत्मनिधि सबके हृदय में दीप्यमान हो रही है, परंतु उसको ना जानकर मोहशिला से वो आवृत होने के कारण यह जीव दीन दशा को प्राप्त हो रहा है। अमुम निधिम गूढ़म अहो जनानाम अंतर्हृदि दीप्यमानम, न जानते मोहशिलावितत्वादमि ततो दीन दशामवापुः। तो इस मोहशिला का जो आवरण है उसको उतारने के लिए ये संत जन हमें कितनी सुंदर सुंदर युक्तियों द्वारा बतला रहे हैं कि उस निधि को आप कैसे पा सकते हो। तो बात चल रही थी अध्यस्त और अधिष्ठान की। जो देखता है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह देखता नहीं। जो देखता है यानी हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व, जिसकी सत्ता से सब कार्य हो रहा है, अधिष्ठान परमात्मा, वो दिख नहीं रहा। अभी आप कह रहे थे कि नहीं वस्त्र दिख रहा है, सूद नहीं दिख रहा। और जो दिखता है यह नाम रूप की कल्पना जो हम दिन रात देख रहे हैं, वह देखता नहीं। तो हमारी जड़ में चेतन और चेतन को जड़ मानकर तादात्म्य बुद्धि हो रही है। क्यों? वही हम अहम को भूल रहे हैं कि अहम मैं कौन, शरीर को, कभी मन को, कभी बुद्धि को ऐसा मानकर ये मोह की शिला का आवरण जब तक नहीं हटेगा तब तक हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्रह्म विद्या कितनी अमूल्य है। माता जी के पास एक बार कोई दोपहर के समय साध्वी आई और कहती कि दरवाज़ा खुलवाओ, मैं उनको तांत्रिक विद्या सिखाना चाहती हूँ। अंदर संदेशा गया। माता जी कहते नहीं, उसको कह दो हमारे गुरु महाराज ने जो हमें विद्या दी है उससे बढ़कर दूसरी कोई विद्या नहीं। तो ऐसी लोरी देने आए हैं हमें ये संत जन। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रां, मदाल सोल्लापमुवाच पुत्रम। तो
हम क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं उसका अनुभव कर पा रहे? क्योंकि हमारी दृष्टि केवल अध्यस्त में ही फंसी हुई है, जो कल्पित है नाम रूप जगत, और ये नहीं देखते कि इसके पीछे वास्तव में सत्ता कौन सी है। भगवान कहते हैं मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह सारा जगत मुझ अव्यक्त से ही व्याप्त है और मैं इसमें स्थित हूँ, परंतु ये मेरे में स्थित नहीं है। मया तदमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि। एक तरफ कह रहे हैं मेरे में ये सब कुछ, फिर न च अहम तेषु अवस्थितः। तो इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर एकादश पीठाधीश्वर महर्षि ने अष्टादशा में एक बार की, तब मुझे समझ आया ये श्लोक कि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के बिना रह ही नहीं सकती। जो ये जगत है कल्पित है, इसलिए भगवान ने कहा वास्तव में मेरे में नहीं है। जगत रहे या ना रहे, परमात्मा ज्यों का त्यों है और उसके बिना ये है ही नहीं। जैसे सूत के बिना वस्त्र है ही नहीं। तो माता जी 2-4 लाइनें मैं बोलती हूँ। माता जी को ये भजन बहुत ही अच्छा लगता था। चेतन रहा सकल भरपूर, अविद्या कहाँ से आई रे। चेतन रहा सकल भरपूर, अविद्या कहाँ से आई रे। ओत प्रोत जग आत्म माही, जो अस्त्र में तंतु समाई। तंतु हमको देओ, पट तुम देओ दिखाई रे। चेतन रहा सकल भरपूर, अविद्या कहाँ से आई रे। तो अगर सूत ना हो तो वस्त्र कहाँ। इसी प्रकार अगर अहम मैं परमात्मा नहीं तो जगत कहाँ। इस प्रकार हमने अपनी दृष्टि को अधिष्ठान में दृढ़ रखना है और अध्यस्त को कल्पित नाम रूप को कल्पित समझना है। और ये बिना दृढ़ वैराग्य के नहीं हो सकता। बिना गुरु वचनों में दृढ़ आस्था किए बिना यह नहीं हो सकता। तो जैसे माता जी का गुरु चरणों में दृढ़ विश्वास था, उसी प्रकार हमें भी करना है। रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए फंद 84 के। रे भाई जो गुरु कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। पहुँचे घर अविनाशी के। रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए फंद 84 के। अब तक अंधकार था छाया, अब तक अंधकार था छाया। पूरे गुरा पल में आन भगाया, पूरे गुरा पल में आन भगाया। आए दिन पूरनमासी के, आए दिन पूरनमासी के। आए दिन पूरनमासी के। पहुँचे घर अविनाशी के। रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए फंद 84 के। किससे कहें और किसे सुनाए, किससे कहें और किसे सुनाए। मन में समझ समझ रह जाए, मन में समझ समझ रह जाए। गुण सतगुरु सुख राशि के। पहुँचे घर अविनाशी के।
गुरु सुख राशि के, पहुँचे घर अविनाशी के। रे भाई जो गुरु शरण में कट गए अंत 84 के। रे भाई जो गुरु वचन में कट गए अंत